आज के दिन के लिए मैं ज्योति आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ज्योति दीप पे बहुत बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ। और प्लीज़ आज का दिन बेस्ट है आप सबके लिए और मेरे लिए भी। और प्लीज़ इन वीडियो का एंड तक ले बने रहिएगा कि आज का वीडियो भी बहुत खास है। जानते हैं क्योंकि ये सेल्फ लव मतलब सेल्फ पे है, अपने खुद पे। जानते हैं हम ना अक्सर उन्हीं लोगों पर विश्वास कर लेते हैं ना जो हमारे साथ विश्वास करने के बाद भी उस विश्वास के लायक नहीं छोड़ता है ना। तो हम खुद को हमें पॉजिटिविटी रखना है, हमें खुद के लिए करना है, खुद के लिए। देखिए बहन, एक बार अपने आप पर विश्वास करके देखिए। हम अक्सर दूसरों के सहारा लेते कि वो उससे वो हमारा रहता ना तो हमारे काम आता, हमारा वो रहता। जो भी है माँ बाप सास ससुर भाई बहन जो भी है दुनिया में, चाहे दोस्तों जो भी हो, देखिए सबको सोचते हैं कि वो हमारा रहता ना तो हमारे काम आता है ना। लेकिन ये नहीं सोचते ना कि जो हम दूसरों से सहारा मांग ले वो तो हम खुद ही हैं, है ना। तो हमें प्लीज़ अपने मतलब अपने इस लाइफ को ना खुद के लिए खुद ही को लिए मोटिवेट करने के चलना है। क्योंकि जानते हैं जिस दिन हम अपने आप को खुद के बदलाव को बदल देंगे ना, पूरा दुनिया हमको बदल देगी। बस समझ जाएगी कि मतलब हम लोग भी जीवन में जीने लायक, हम कभी किसी का बोझ नहीं। देखिए हमें ना अपने सेल्फ पे काम करना है, हमें किसी के ऊपर सहारा किसी के लेकर नहीं चाहिए। देखिए कभी कभी होता है, एक सपोज करिए आज इस बात से, ठीक है मेरे यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ आप लोग से विनती है कि आप लोग मेरी बातों को अनुभव को समझिए और महसूस करिए। मैं घूंघट में रहकर आप इस सबको बहुत सारा सोचते हैं कि मुझसे वो बहनें सीखे जो मैं आज जैसे मोड़ पे खड़ी हूँ वैसे कोई ना हो, ठीक है। और सब लोग अपने लाइफ में खुद के लिए करें। और खुद के जिस दिन आप औरत हो चाहे मर्द, जिसके पास अपना पॉजिटिविटी अपना नहीं होता है, अपना सेल्फ, अपना रिस्पेक्ट, अपना पैसा जो कुछ भी है, तो सब लोग आपको सब लोग समझेंगे, नहीं तो सबका गुलामे बन के रह जाएंगे। देखिए हम औरतें हैं, हम लड़के हैं ना, माँ बाप शादी करता है कितना उम्मीद से शादी करता है ना कि हमारी बिटिया जाएगी ना उस घर में तो हमारे उस घर को संभालेगी सवारेगी। हमारा नहीं होता है, माँ बाप सोचते हमारा बोझ खत्म हो गया, चलो चली गई अब अपने घर खुश होगी। हम बेटियाँ ऐसे कि हम अपने माँ बाप से अपना घर की बातों को कह नहीं सकते कि हम लोग अपने घर में कैसे हैं। बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ताकि हमारे माँ बाप के मन में दुख लगे। हमारे माँ बाप तो निश्चित है, शादी कर दिया निश्चित हो गया कि चलो चली गए हमारे। हम लोग झूठो बोलते हैं ना कि हम खुश हैं, हम ठीक है, तो वो लोग समझता है कि ठीक है खुश है, पर ये तो नहीं जानते कि हमारी बिटिया उस घर में कितना कुछ सहकर हमको मुस्कान दे रही है। आप अपनी बिटिया की एक बार अपनी अनुभव को समझिए। मैं भी बिटिया, मैं भी किसी की बिटिया हूँ। मैं अपनी उन बहनों के लिए कह रही हूँ कि प्लीज़ बहनों, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना यार। चाहे देखिए हमको अपने सेल्फ पर काम करना है। देखिए पति हो या फिर घर में मायके में माँ बाप, दुनिया जान कोई भी हो, किसी के ऊपर चल। देखिए ससुराल में आते हैं ना और तो सास ससुर का नहीं करिएगा तो वो 10 को कहेगा, करते हुए भी 10 को कह देगा कि नहीं 30 दिन करिए ना, एक दिन आपको कुछ होगा ना, नहीं करिएगा तो 30 दिन का कया गया सब माटी हो जाता है। किसी काम करने का कितना भी अच्छा सोचिएगा तो उन लोग का नज़र में लगता है कि शादी करके लाया है ना। तो अब अभी हमारे घर देखिए आखिर उनकी भी बेटी है तो कहीं जा रही है तो रानी की तरह है। अगर उनकी बेटी को दामाद मान रहा है, समझ रहा है, तो खुश रहे, है ना। कि हाँ हमारी बेटिया को हमारा दामाद कितना अच्छा है, मान रहा, हमारी बेटिया घर में अपने खुश रहे, हमारा दामाद ऐसा मिला है वैसा। अब वही अगर बेटा लोग कर रहा है अपने बहुओं को तो कितना उन लोग को ये लग रहा है कि गुलाम बन गया है। तो ये जो भी गाली चाहे कुछ भी दे रहा है, चाहे कुछ भी सोच रहा है, चाहे 2-4 को लोग में भी बैठ के कह रहा है सदिया हुआ है तब से बदल गया है, नहीं सदिया हुआ तो ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए प्लीज़ बहनों, अगर हमें अपने ससुराल में ज़िंदगी जिया तो खुद के लिए भी करना यार, नहीं किसी ना हस्बैंड के ना कोई भी हो। अगर उनके ऊपर भी रह रहे तो माँ बाप को लग रहा है ना उनके घर को संभाल रहे हैं ना, तो ये भी नहीं लग रहा है ना कि हमारे घर परिवार को संभाले। वही तो नहीं नौकरानी एगो घरों में लगा दीजिए ना, घरों में संभालने के लिए कि तो कितना महंगा पड़ा, कितना अच्छा से लोग संभाल के नौकरानियाँ घरों में चली जाएगी, है ना। पता चल जाएगा, तब तो पता ही चल जाएगा कि नौकरानी कितना अच्छा से हमारे घर को संभाल रही है। लेकिन एक बीवी है ना या फिर सास ससुर को भी है कि एक बहू जब अपने घर को संभाल रही है, सजा रही है, तो उन लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा है ना कि वो किस तरह से हमारे घर को सजा रही है, संवार ले। 2 दिन के लिए मायके चले जाइए, घर बुझाएगा कि खोबाड़ हो गया है, होगा कि नहीं। लेकिन हाँ अगर कोई है दूसरे में छोटानी जेठानी तो कर लेगी, नहीं कि अकेले है ना तो उन लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे रही थी। तो देखिए बहू है ना घर की लक्ष्मी होती है, वो भी कहीं किसी की बेटी है। अगर उसके साथ आप लोग अगर कोई भी हो, चाहे हम सब उसके साथ अगर गलत कर रहे हैं ना, तो सच में अगर जिस घर में लक्ष्मी बेटी लक्ष्मी के रूप होती बहू, उस घर में अगर आप अपने बहू का सम्मान इज्जत नहीं करिएगा तो उस घर में से लक्ष्मी भागेगी ही भागे। चाहे कितना भी आप कमा लीजिएगा तो घर में बरकत नहीं होगा। हर कोई चाहता है, चाहे अपने बीवी को ना
सम्मान दीजिएगा, या फिर अपनी बहू को, अपनी बेटी को नहीं देगा ना, तो उस घर में लक्ष्मी वहाँ कभी नहीं। लेकिन जाने दीजिए, हम बेटी अपने ससुराल में आते तो यही सोचते हैं कि हमारे माँ बाप खुश रहे। अपने माँ बाप के खुशी के लिए सारा अपना सारा नहीं होता है, अपने सारे सपनों को, अपने सारे चीज़ को, जीवन भर हम लोग का यही कमाए हैं, जिंदगी भर यही कमाए है कि उनका सहेंगे, उनका सहेंगे, भाई के समान रखेंगे, बाप के समान रखेंगे, दुनिया जहान सबका समान रखे। लेकिन समाज के पीछे ही हम लोग अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, घर में सास ससुर को नहीं करिएगा तो वो अलग ही, पति का नहीं करेगा तो वो अलग ही। अगर पति माँ बाप को नहीं करेगा तो पति चाहे कितना भी आप समझिएगा, पति परमेश्वर मान के चलिएगा, तो वो भी अपने माँ बाप के नहीं करिएगा ना। और उनकी अच्छी बतिए, गलत बतिए को आप गलत बतिए को कुछ अच्छे से कह दीजिएगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तो उनको भी गलत है कि हमारे माँ बाप को ऐसे बोल रही है, नहीं समझ रही, तो तुम ही में कमी है, तो तुम ही में कमी, वो भी नहीं समझेगा। ऐसा बात नहीं है। तो यही दुनिया है जी। और जो समझ जाता है ना, वो कभी भी समझेगा कि हाँ हमारी बीवी, वो देख रहा है ना कि कैसी हमारी बीवी है, वो तो समझ रहा है कि हमारी बीवी कितना हमारे घर को संभाल रही, सजा, तो वो तो साथ में है ना। तो प्लीज़, सब तो वैसे, मेरे हस्बैंड तो ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी जिन भी जो भी है, मैं प्लीज़ कह रही हूँ। और आगे चल के क्या होगा ये भी मैं नहीं जानती, कि मेरे साथ भी क्या होगा, क्या करेंगे ये लोग, कुछ भी नहीं, मैं नहीं जानती। कि देखिए अभी भी जो है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ससुराल में चाहे कितना भी अपना फर्ज निभा दीजिएगा, सास ससुर के लिए, ननद के भी लिए, चाहे पति के, किसी के लिए भी करिएगा ना, तो सच में हम लोग के बेटिए के ना, सबके घर में ऐसा नहीं है जी, कुछ कुछ घर में ऐसा है ना कि कितना भी करिएगा तो लोग नमे नहीं लेगा। हाँ, नमे नहीं लेगा। बताइए, हम ही तो नहीं होता है कि हम लोग बेटियाँ भी कभी किसी माँ की दुलारुई है, चाहे लाडली है, वो भी हर माँ अपनी लाडली को विदा करता है बड़ी करेजा पर पत्थर रख के। लेकिन जब ससुराल में इंसान जाएगा तो लग रहा है कि बाप रे बाप, पतो आ गई तो हमारा सब टेंशन है खत्म हो गया। नहीं, अब टेंशन क्या खत्म हो गया कि और अपना तो सुख चैन से रहने लगता है सब। जो कहिए उन लोग के इशारे पर हम लोग नहीं होता है कि अब बेटी बहुआ उन लोग के सर हर सामान, मान सम्मान, आदर सत्कार करता है, वो लोग का मिल जाता है कि हाँ। अब तो अब वही तनी उनके बेटिया के साथ तनी कहीं हो है ना, तब उनको पता चलेगा कि यही दर्द कैसा हमारी, हम जो इसी तरह हम करे तो ये कितना ऐसे हमारी बेटियों को जब होगा, उन लोग के बेटियों का होगा, तब उनको समझ में आएगा कि कैसे, मतलब ये भी बेचारी सही के हमारे घरों में रहे, हम भी कैसे, तब करना ये लोग छोड़ेंगे। जिस दिन घर में नहीं होता है कि उन लोग का बेटियों के साथ होने लगेगा, उस दिन सारा सास ससुर नहीं होता है, वो समझ जाएगा। मैं सब दुनिया को नहीं कह रही, सब सास ससुर ऐसा नहीं, प्लीज़ आप मेरी बातों को गलत मत मानिएगा। जो भी देख रहे हैं वीडियो, सास ससुर जो भी है, सब लोग ऐसा नहीं है। कितना लोग अपने बहू को बेटियों से भी ज़्यादा मानकर करेजा में बसा कर रखता है। क्यों? वो जानता है कि मेरी बहू एक दिन के लिए नहीं रहेगी ना। हाँ, जो गलत है उसके लिए आप बोलिए, जो ना काम करिए, सोई रहिए, आपको कुछ समझ ही नहीं रहे, ना आपके घर को समझ रही, ना आपको समझ, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दिन रात अपने मोबाइल से, चाहे कोई भी फ़ोन पर लग, चाहे कुछ भी हो, ना करते हुए आपको बदनाम कर रही है ना, तो उसके लिए है कि आप सब सजा दीजिए उस बहू को कि नहीं, मान ली कि लाए तो काहे नहीं करेगी, काहे नहीं संभालेगी आपका घर, काहे नहीं आपको देखेगी। आपका फ़र्ज है, आप अपना बेटा दिए तो आपको पूरा फ़र्ज है आपको उसका करने का, उसके घर वाले से कहने का, उसको समझाने का पूरा पूरा फ़र्ज है। और उन पतियों को भी फ़र्ज है कि अपने माँ बाप के प्रति नहीं कर रही उसके माँ बाप को, तो उस अपने पत्नी को समझाए कि काहे नहीं। लेकिन जो कर रही है उनके लिए कह रही हूँ ये बात, प्लीज़ गलत मत मानिएगा। मैं ज्योति, क्योंकि मैं देख रही हूँ साला आगे पीछे, और अपने जो भी है कि मतलब नहीं होता है, इसीलिए कितना लड़कियां अपने आप को क्या कर रही है कि माँ बाप की इज्जत में अपना जिन सपना खो रही है, इसी लास्ट में क्या करे। और जब माँ बाप नहीं सपोर्ट कर रहा, तब एक ससुरालों वाला वैसा कर दे रहा है बेटियों को ना। तो माँ बाप को भी समझना, अपने बेटियों को दर्द दुख को समझिए, कि हमारे हर बातों को पूछिए कि बेटी कैसी, कोई बात हो ना। बेटे देखिए, बेटी की शादी हो जाए ना तो उसके साथ ही मत सोचिएगा वो बेटी हो गई थी, उसको अपना दोस्त बनाकर उससे हर एक बात, एक माँ को कह रही हूँ, बेटी ना उसको अपने दोस्त समझकर उससे अपने हर एक बात को शेयर करें। पूछिए कि बेटी कोई बात हो तुम बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ताकि उस बेटी को हिम्मत मिले, ताकि आप लोगों को अपना क्यों जानते हैं, बड़ी बेटा हो चाहे बेटी हो, बड़ी कठिन से लोग जन्म दे रहा है, बड़ी भाग से, ठीक है। तनी मन तबीयत तो खराब हो जा रहा है, छोटा छोटा जन्म दे रहा है सब बचवा, बेटा हो चाहे बेटी, तो क्या आप लोग छोड़ दे रहे हैं कि किसी भी तरह वो माँ है तो कहीं ना कहीं से लड़ के अपना गहना गुड़िया कुछ भी बेच के पैसा कौड़ी नहीं है, तब तो उसको इलाज करके चिल्ला रही है कि मेरी यही संतान है। आज जिसको नहीं बाल बच्चा हो रहा है, तब देखिए ना, कह रहा दुनिया में के धन में है कोनो काम के, क्योंकि वो बाल बच्चा नहीं है।
है कि नहीं। तो इसीलिए बाल बच्चा, बेटा हो बेटी हो, दोनों को एक समान देखिए और दोनों को उतना ही सब, बहू हो बेटी हो, सबको एक समान देखिए और सबके लिए आगे बढ़िए, सबको समान सपोर्ट करें ताकि सब लोग खुश रहे। इस धरती पर ना कोई कुछ लेकर ना जाएगा, सब लोग को खुश। लेकिन लोग समझता नहीं, लोग रिश्ता के चक्कर में अपना उस समय को कीमती को खो दे रहा है। जो कोई भी नमर के घोड़ला पी के नहीं है कि पूरा जीवन भर इसी धरती पर रहेगा, एक ना एक दिन सबको जाना ही है, लेकिन हम हैं अंदर। मैं आज तेज आवाज़ में आप सबसे कह रही हूँ कि सच में आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करें ताकि आपकी बेटी ससुराल में टूट ना जाए, ठीक है। और आप उन बहुओं को सम्मान करिए कि आपकी बहुआ छूट ना जाए, ठीक है। आप लोग से है कि हे माताओं, आप अपनी बेटियों को समझिए ताकि आपकी बेटियाँ टूट ना जाए माँ ससुराल में। और आप हे सास ससुर जी, आप अपने पति जी, आप अपने बहू और पत्नी को समझिए ताकि आपकी पत्नी छूट ना जाए आपसे। एक बार अच्छा खो देंगे ना, तब भगवान ना करे कि वैसा फिर दोबारा आप लोग को मिलेगा, ये समझ जाइएगा। जो लोग अपने बहू के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना, और लग रहा है गुलाम नौकरानी बना कर रखा है, कल वैसा अगर आ जाए ना तो फिर कह दीजिएगा। जो पहला खो दिया जाता है ना तो दूसरा वैसा मिल ही नहीं सकता है। अगर खराब होगी तो अच्छा मिलेगा, लेकिन अच्छी होगी ना, आप लोग खो देंगे ना तो हंसते हंसते रो देंगे, फिर वैसा तो बहू नहीं। आप तो उसके बाद तो ऐसा भगवान देगा ना कि पूरा जमीन नहीं होता है, खोद खोद कर सबको रोना पड़ेगा सास ससुर की। वही हमारे लिए ठीक थी। जो सम्मान कर रही है उसका सम्मान करिए। मैं आप आज इस यूट्यूब चैनल पर आप सबको बता, जो बहू आपको सम्मान करेगा, सम्मान करके लक्ष्मी, आप प्यार करिएगा तो का आपको लड़ेगी या झगड़ा करेगी। आप सम्मान करिएगा ना तो आपके हर कदमों पर अपने माँ बाप को भी भूल जाएगी। अगर आप जिस दिन आप लोग अपने बहुओं को सम्मान करेंगे, सब सारा ससुराल कहाएगा कि नहीं, ससुराल कोई ससुराल जाने से डरेगा नहीं। सब लोग कहेगा नहीं, हमारा माँ का छोड़े हमारा ससुराल हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो सब बहू अपना फर्ज निभा रही है, तो वैसे सब लोग अपना सास ससुर घर वाले ससुराल वाले अपना फर्ज निभाए। अब बाप बेटी बेटियाँ फर्ज निभा रही है तो बाप माँ को भी अपना फर्ज निभाना। नहीं तो आप लोग जानिएगा, आप लोग का जो भी एक बार खो दीजिएगा ना तो धरती पर दोबारा फिर वो सब उतना लंबा चढ़ा 25-26 साल की बेटी को जमा का नहीं इतना जल्दी कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के वीडियो में कि मेरा वीडियो पसंद, अगर प्लीज़ किसी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये दुनियादारी देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया। और मैं चाहती हूँ कि देखिए, मैं हूँ चाहे कोई, मैं समझिए कि मैं अपने पे कह रही हूँ, इतना मैं दुनिया को नहीं कह रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग खुश रहे, हैप्पी। थैंक यू नेश।